दोस्तों, अग्निवीर को लेकर जो एक बड़ी अपडेट आ रही है, उसमें ये कहा गया है कि अब जो है भारतीय तीनों सेनाओं के बेस यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना के पास सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो 25% पहले अग्निवीर थे उनकी नियुक्ति होती थी रिटायरमेंट के बाद, उसे अब बढ़ाकर 50 से लेकर 75% के बीच में कर दिया जाए। अब इस पूरे मामले को अगर आप समझेंगे तो इसके डिटेल्स में जो एक रिपोर्ट छपी है, और ये रिपोर्ट छापी गई है इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, ये अंग्रेजी अखबार है और इसने एक रिपोर्ट छापी है। और इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि तीनों सेनाओं का ये मानना है कि अग्निवीरों के ट्रेनिंग पर काफ़ी मेहनत किया जाता है। ऐसे में 75% अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद बाहर करना व्यवहारिक तौर से सही नहीं है। और इसी को देखते हुए तीनों सेनाओं ने एक लेटर लिखी थी केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने अब ऐसी प्लानिंग के लिए कह रहे हैं कि अब हो आने वाले समय में जो 25 से इसे बढ़ाकर 50 या फिर 75% कर दी जाएगी। अब ये 25, 50 और 75% का जो मामला है उसको पहले आराम से समझिए। मामला ये है कि जो अब तक नियम है अग्निपथ के तहत, जो अग्निवीर सेना में जाते हैं 4 साल ट्रेनिंग लेते हैं, जिसका 2022 में पहला बैच शुरू हुआ था, 23 में प्रशिक्षण शुरू हुई। इस हिसाब से देखें तो 4 साल 2026 के अंत तक होगा। 4 साल के बाद जो रिटायरमेंट होती है, इस रिटायरमेंट के तहत 75% जो अग्निवीर हैं उनको सेना से, मतलब अग्निवीर के ट्रेनिंग लेने के बाद 4 साल नौकरी के बाद उन्हें हटा दिया जाता है। 25% ही अग्निवीरों को सेना में परमानेंट बहाली की जाती है। और इसको लेकर काफ़ी विवाद भी रहा था जब से अग्निवीर स्कीम यानी कि अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया था तब से। लेकिन अब सरकार इस पूरी प्लानिंग में है कि अब इसे 75% कर दिया जाए, 50 से लेकर 75% तक इसको कर दिया जाए। तो इसको लेकर जो सहमति बननी है बस ये है कि मोहर लगनी है। और सरकार का ये अब ऐसा लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो लिखा है उसमें कि तीनों सेनाओं ने प्रस्ताव सरकार को भेजा है, और अगर ये प्रस्ताव हो जाता है तो इससे हजारों अग्निवीरों के लिए सेना में लंबा करियर बनाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो सीधे तौर से ये होगी कि जवानों को जो टेम्प्रोरी नौकरी होती थी, 4 साल के नौकरी के बाद जो जवानों को हटा दिया जाता था अग्निवीरों को, वो अब ऐसा नहीं होगा। अगर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अग्निवीरों के साथ ऐसा होता है तो एक तरह से युवा में जो अग्निवीर अभी शामिल हो रहे हैं उनकी परमानेंट नौकरी भी हो जाएगी, और ये विवाद था, विवाद पर भी पूर्ण विराम मिल जाएगा और इसे लग जाएगा। अब दूसरी चीज ये है कि जो कितना बदलाव चाहती तीनों सेनाओं जो है, अगर मिलकर वो बदलाव कितना चाहती है, तो जो रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि नौसेना करीब करीब ये चाहती है 75% अग्निवीरों को अस्थायी सेवा में रखने के पक्ष में है, मतलब कि नेवी। इसके अलावा आता है थल सेना और एयरफोर्स, ये कह रही है कि 50-50% तक अग्निवीरों को रखने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और इसे किया जाए तो बुरा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी समझिए कि तीनों के पक्ष हैं, मतलब नेवी 75%, आर्मी और जो थल सेना में और उसके अलावा एयरफोर्स है, ये कह रहे हैं कि 50-50%। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अभी आधिकारिक तौर से मुहर नहीं लगी है और सरकार की तरफ से भी अभी नहीं लगी है मुहर। तो तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अधीन जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, DMA है, उसके बीच अभी चर्चा होनी बाकी है। लेकिन जो रिपोर्ट छपी है उस रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है कि आखिर अग्निवीरों के लिए ये एक बढ़िया मौका हो सकता है। अब आखिर तीनों जो सेना है उसका रुख अब बदला क्यों? क्योंकि तीनों सेनाएं तो पहले कह रही थी कि 25% ही रखा जाए, तो अब इसमें क्यों बदलाव आ रहा है? तो एक दूसरा सवाल ये भी उठता है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशंस है उस ऑपरेशंस के दौरान अग्निवीर जो प्रदर्शन है वो अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, शानदार प्रदर्शन हो रही है उनकी, और हर जिम्मेदारी को बखूबी से अच्छे से निभा रहे हैं, और इसी वजह से उनके अनुभव और जो अनुभवी सैनिक हैं उनके तुलना में भी अग्निवीर बढ़िया कर रहे हैं। तो इससे सेनाओं के बीच जो है, तीनों सेनाओं ने एक बार बैठक की, तीनों सेना अपने आपस में विचार की कि जो अग्निवीर हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि पहली बार वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और बाकियों से अच्छी ट्रेनिंग उनकी नहीं हो रही है।
तो इससे वो मुरीद हो गए और कहा गया कि कई बार अलग अलग जो इलाकों में तैनाती हुई और जिसमें सैन्य अभ्यास हुए, वर्षों तक फील्ड सर्विस हुए, और इसके बाद सभी के अनुभवों को देखते हुए तीनों सेनाओं ने यह फैसला लिया है और तीनों सेना की जो युद्ध क्षमता है उसमें भी इसे मजबूती मिल सकती है। अब जो आप नए टेक्नोलॉजी में बात करेंगे तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि आधुनिक हथियारों में भी इसमें जरूरतें बढ़ाई है। अब नए जो सेना में जो नए नए टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाता है, इन सब को बीच कर जो इन सब के नज़रिए से देखा जाए तो इन सब के बीच में ऐसा लग रहा है कि अग्निवीरों की जो उपस्थिति है, अग्निवीरों की जो ट्रेनिंग है, ये नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे बेस्ट हो रही है और वो लंबे समय तक बढ़िया ट्रेनिंग ले सकते हैं और सेना में टिक सकते हैं, जिसमें हाईटेक आर्म्स है, हाईटेक प्लेटफॉर्म है, कई सारी सुविधाएं हैं उन सब में। तो ये एक है। अब जो जवानों के बीच बेहतर तालमेल में भी एक अहम भूमिका अग्निवीर निभा रहे हैं। ये भी सेनाओं के तरफ से जो पॉजिटिव पॉइंट है अग्निवीरों के लिए, ये निकल कर सामने आई है कि अग्निवीर सेना में अच्छे से तालमेल निभा रहे हैं और इस वजह से सेना पॉजिटिव बातें सामने आई है। अब इसमें बड़ी बात ये भी आती है कि अगर बड़ी संख्या में जवान हर 4 साल में बदलते रहेंगे तो अनुभवी जो टीम है उसको तैयार करना मुश्किल हो जाएगा। ये एक जो बहुत बड़ा ट्रेनिंग वाली जो बात है जिसको लेकर सरकार पर विपक्ष भी हावी रही कि हर साल जो 4 साल पर जो सेना है, सैनिक में जो भर्ती होंगे उसमें जो रिटायरमेंट होगी पहला बैच, उसके बाद हर साल ऐसे ट्रेनिंग दिए जाएंगे। तो ऐसे में एक को ट्रेंड करके और उसके बाद उसमें से 75% को ट्रेनिंग से हटा देना, ये इसमें जो है ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा एक अनुभवी टीम तैयार जल्दी से नहीं हो पाएगी और हर साल नए नए ही टीमों को मौका दिया जाता रहेगा। इस हिसाब से होगा, अनुभवी टीमों की कमी हो जाएगी। तो अब समझिए कि अगर 50 से 75% की मंजूरी नहीं मिली अब तक, मान के चलिए कि अभी तो प्रस्ताव रखा गया है, अगर नहीं मिली तो फिर क्या हो सकता है? तो इसमें ये होगा कि कुल जो रिटेंशन है अभी 25% ही रहेगी और लेकिन जिन यूनिटों में अनुभव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पर अस्थायी जो अग्निवीर हैं उनकी बहाली हो सकती है। ये जो सीधे तौर से अभी कहा गया है, मतलब कि अगर 50 से 75% नहीं होती है तो 25% वाला ही फार्मूला लागू रहेगा। अब जवानों की कमी भी एक वजह ये भी है कि जवानों की कमी भी हो रही है और इस वजह से अग्निवीरों को परमानेंट किया जा रहा है और इसके जो प्रतिशत हैं वो 25% से बढ़ाकर 50% या 75% किया जा रहा है। अब जो प्रशिक्षण का अंदर ये जो ट्रेनिंग चीज है, इसके सर्कल में भारतीय सेना के लगभग 70,000 अग्निवीर अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इसमें हुआ कि ट्रेंड जो अग्निवीर हैं करीब करीब 90,000 जो भर्ती अभी खाली है उसकी तैयारी की जा रही है और तभी सैनिक की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। 90,000 सैनिकों की अभी कमी है, जितना कोटा होना चाहिए उस हिसाब से। तो अग्निपथ योजना में भी बदलाव की तैयारी हो रही है क्या? अब सवाल आपके मन में ये भी उठ रहा होगा। तो समझिए, फिलहाल ऐसा नहीं है कि अग्निपथ स्कीम में जो रूल रेगुलेशन है वो रूल रेगुलेशन लागू रहेगा और बस रिटेंशन को लेकर जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव अब भी सरकार की तरफ से जारी है। इसमें पूर्व सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी इस पर बयान दिया था, जिसमें जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अग्निपथ योजना को केवल 4 साल की नौकरी के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक ये जो भारतीय सेना है उसमें ज़्यादा युवा हैं और ऊर्जावान हैं और अनुशासित हैं, भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप बनाने की तैयारी उनको की जा रही है। इस हिसाब से नहीं देखा जा सकता कि हमारे युवा अग्निवीर जो हैं वो सेना के काबिल नहीं है या 4 साल में वो ट्रेंड नहीं हो सकते। तो एक उनका ये बयान था। तो कुल मिलाकर ये जो बढ़ाने की जो तैयारी हो रही है उसकी ये जानकारी कुछ थी। आपकी कोई राय हो तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को हम शामिल कर सकें और आसान भाषा में समझने की इसे हम कोशिश करेंगे।